मुझसे गलती हो गई, प्लीज मेरी पत्नी को वापस लौटा दो। पहले तो खुद अपनी पत्नी की शादी उसके प्रेमी से करवाता है और फिर 3 दिन बाद उसी पत्नी को वापस लेने के लिए पहुंच जाता है। यह इंसिडेंट उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर का है, जहां एक पति ने पहले तो खुद अपनी पत्नी की शादी उसके प्रेमी से करवा दी, लेकिन फिर पता नहीं उसे क्या हुआ कि 3 दिन बाद ही उसे वापस लेने के लिए उसके ससुराल पहुंच जाता है और अपनी पत्नी के उस दूसरे पति से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मेरी बीवी मुझे वापस लौटा दो। लेकिन कितनी इंटरेस्टिंग बात है, दूसरा पति भी सॉफ्ट हार्टेड निकला, यानी उस दूसरे पति से इस पहले पति का दुख देखा नहीं गया और उसने पत्नी को उसके पहले पति के साथ भेज दिया। इस प्रेम कहानी में मोहब्बत अपने पुराने मुकाम से नए मुकाम तक पहुंचती भी है, लेकिन रिश्तों की उलझी डोर कहानी को फिर से उसी मोड़ पर ले जाती है जहां से ये कहानी शुरू हुई थी। हेलो गाइज, माय नेम इज मोहित एंड यू आर वाचिंग MS नाइट। आज की इस कहानी के मुख्य किरदार 3 लोग हैं। नंबर 1 बबलू, नंबर 2 बबलू की पत्नी राधिका और नंबर 3 विकास। यह कहानी है उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर की। दरअसल साल 2017 में यहीं के रहने वाले बबलू की शादी राधिका के साथ हुई थी। उनके 2 बच्चे हैं, जिसमें 7 साल का एक बेटा और 2 साल की एक बेटी। बबलू नौकरी के चक्कर में घर से बाहर रहता था, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन इसी बीच गांव के ही रहने वाले 21 साल के एक लड़के जिसका नाम विकास है, उससे राधिका का अफेयर शुरू हो जाता है। काफी दिनों तक तो यह सब कुछ चोरी छुपे चलता रहा, लेकिन एक दिन बबलू को अपनी पत्नी राधिका और विकास के बीच चल रहे इस अफेयर के बारे में पता चल जाता है। अब बबलू को जब यह पता चलता है कि उसकी पत्नी का विकास से अवैध संबंध है, तो उससे ये सब चीजें बर्दाश्त नहीं हुई और इस बात को लेकर उसका अपनी पत्नी से काफी झगड़ा होता है। हर रोज इस बात को लेकर दोनों पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े होने लगे थे। इसी बीच 20 मार्च को राधिका घर से गायब हो जाती है। जब गांव में यह खबर फैली तो पता चला कि विकास भी अपने घर से गायब है। फिर पता चलता है कि दोनों साथ में ही घर से भागे थे। इसके बाद बबलू पुलिस थाने जाता है और विकास और राधिका के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवा देता है। कहानी में यहां एक नया मोड़ आता है। दरअसल 4 दिन बाद राधिका और विकास दोनों खुद ही वापस लौट आते हैं और सीधे पुलिस थाने पहुंच जाते हैं। पुलिस बबलू को थाने में बुलाती है। यहां पुलिस के सामने बबलू कहता है कि अगर राधिका को विकास के साथ ही रहना है तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। उसे विकास पसंद है तो वो उसी के साथ रहे और इन दोनों की शादी करवा दी जाए। राधिका ने भी यह साफ साफ कह दिया था कि वह विकास के साथ ही रहना चाहती है। खैर, ये सब चीजें होने के बाद 25 मार्च 2025 को बबलू अपने गांव और पड़ोस के कुछ लोगों को इकट्ठा करता है और गांव के ही शिव मंदिर में सबके सामने अपनी पत्नी राधिका का हाथ विकास के हाथ में थमा देता है। पूरे वैदिक मंत्रोच्चार और विधि विधान के साथ शादी की रस्में होती हैं। दोनों ने ईश्वर को साक्षी मानकर एक दूसरे को वरमाला पहनाई। विकास अपने नाम का सिंदूर राधिका की मांग में भरता है तो राधिका भी विकास के पैर छूकर पूरे मन और वचन से विकास को अपना जीवन साथी मान लेती है। राधिका वैसे ही विदा हुई जैसे एक नई नवेली दुल्हन विदा होती है। विदाई के गीत गाए गए, फोटो खिंचाए गए, खूब रोना धोना भी हुआ। बबलू भी फूट फूट कर रोता है और उसके बाद घर वालों से विदा होकर राधिका खुशी खुशी ससुराल चली जाती है। यह अनोखी शादी देश भर में चर्चा का विषय बनी रही। इसके वीडियो भी खूब वायरल हुए। सभी लोगों ने राधिका के पहले पति बबलू की खूब तारीफ भी की थी। खैर, विकास राधिका को अपने घर ले गया। यहां राधिका का धूमधाम से स्वागत हुआ।
लेकिन ठीक 3 दिन बाद ही इस पूरी कहानी में एक ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट ये था कि 28 मार्च की रात यानी कि शादी के 3 दिन बाद ही बबलू विकास के घर पहुंच जाता है। वहां वह विकास और उसकी मां से अपनी पत्नी राधिका को वापस लौटाने की गुहार लगाने लगता है। बबलू ने उनसे कहा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं बच्चों को अकेले नहीं संभाल पा रहा हूं। मैंने लोगों के बहकावे में राधिका की दूसरी शादी करवा दी। बच्चे अपनी मां को याद करते रहते हैं, इसीलिए मैं चाहता हूं कि राधिका वापस मेरे साथ घर चले। इस पर विकास की मां कहती है कि तुम अगर राधिका को अपने साथ ले जाना चाहते हो तो ले जाओ। विकास और राधिका भी बबलू की इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं। विकास की मां से जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि यह शादी जोर जबरदस्ती से की गई थी। उन्होंने पहले भी इस शादी के लिए मना किया था, लेकिन अब बबलू और उसके 2 बच्चों की हालत उनसे देखी नहीं जाती, इसीलिए राधिका को वापस बबलू के घर भेज दिया है। इसके बाद एक बार फिर से गांव में पंचायत हुई और भरी पंचायत में बबलू ने कसम खाई कि वह आजीवन राधिका को अपने साथ रखेगा और उसकी पूरी जिम्मेदारी उसी की होगी। बहरहाल राधिका अब अपने पहले पति बबलू और बच्चों के पास वापस चली गई है। विकास नौकरी के लिए शहर से बाहर कमाने चला गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर से एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।